अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। वैसे तो हमारे भारत में एकता में अनेकता है। हर धर्म, जाति, समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और अपने अपने त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्म में भी वैसे तो कई त्योहार हैं जिन्हें लोग काफी उत्साह से मनाते हैं, मगर होली और दिवाली को लेकर लोगों के बीच अलग ही क्रेज रहता है। भारत में होली 28 और 29 मार्च को मनाई जा रही है। भारत के अलग अलग राज्य में होली को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जहां बरसाने की लठमार होली मशहूर है, वहीं मथुरा वृंदावन में रंगों के साथ साथ फूलों से होली खेली जाती है। इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां की होली खेलने की परंपरा विश्व प्रसिद्ध है। हम आज आपको बताएंगे भारत की ऐसी अलग अलग जगहों के बारे में जहां बहुत ही भव्य और खूबसूरत होली मनाई जाती है। इस होली सेलिब्रेशन को देखने के लिए केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। सबसे मशहूर होली है बरसाने की लठमार होली। भारत के उत्तर भारत में स्थित बरसाना जिला अपनी होली परंपरा के लिए मशहूर है। यहाँ की होली देखने के लिए लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। बरसाने में होली की तैयारी महीने भर पहले ही शुरू हो जाती है। बरसाने की होली का नजारा काफी खूबसूरत होता है। होली के दिन बरसाने की औरतें अपने पतियों पर लठ बरसाती हैं और पति अपने आप को ढाल से बचाते हैं। तमाम रंग बादलों में उड़ते और फूलों की बरसात होती है। ऐसे में ये नजारा काफी अद्भुत दिखाई पड़ता है। जब औरतें मर्दों पर लठ बरसाती हैं तो मर्द अपना बचाव बस रंगों और गुलाल उड़ाकर महिलाओं का ध्यान भटका कर सकते हैं। इस तरह से होली मनाए जाने के पीछे एक बेहद खूबसूरत वजह है। बरसाने की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि फाल्गुन की नवमी को महिलाएं लठ अपने हाथ में रखती हैं और यहाँ के पुरुष राधा रानी के मंदिर लाडली जी पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं। इस दौरान महिलाएं उन्हें लठ मारती हैं, लेकिन पुरुष इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ गुलाल उड़ाकर महिलाओं का ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग महिलाओं द्वारा पकड़े जाते हैं तो उनकी जमकर पिटाई होती है या उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनकर श्रृंगार करके नाचना होता है। ये दृश्य वाकई खूबसूरत होता है। बरसाने में होली खेलने के लिए आए, बहुत मजा आया। यहाँ पे लठमार होली देख के बहुत ही मजा आया। मैंने सुना था इस होली के बारे में पर कभी देखा नहीं था, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी भीड़ होती होगी और इतना एंजॉय करते हैं लोग यहाँ। बरसाने के बाद बात करते हैं मथुरा वृंदावन की फूलों वाली होली के बारे में। शहरों में तो रंगों और गुलालों से होली खेली जाती है। यहाँ तक कि लोग इस तरह से होली की मस्ती में चूर हो जाते हैं कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते। लेकिन मथुरा वृंदावन की होली में लोग जमकर मस्ती करते हैं, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर होली पक्के रंगों से नहीं बल्कि फूलों से खेली जाती है। मथुरा वृंदावन की फूलों वाली होली दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ होली का जश्न एक हफ्ते तक चलता है। लोगों के बीच काफी क्रेज होता है मथुरा वृंदावन की होली को लाइव देखने का। मैं दिल्ली से किशोरी जी के दरबार पे आती हूँ होली मनाने। सबके रंग, बहुत सारे खुशियाँ मुझे यहाँ से मिलते हैं। मुझे ही नहीं, आप सब देख रहे हैं कितने सारे लोग आए हैं राधा रानी के रंग में रंगने। और नंदगांव और बरसाना वाले आज खेल रहे हैं होली, क्योंकि बुरा न मानो होली है। लड्डू होली में पांडे का नाच होता है। नंदगांव वाले और बरसाने वाले न्योता देते हैं कल से लठ होली शुरू होने का। आज से होली शुरू हो जाती है। आज से होली शुरू हो जाती है। कैसा लगा, क्या क्यों खेली जाती है? राधा रानी और कृष्ण के प्रेम की लड्डू होली है। ये आज से होली की शुरुआत होगी, इसलिए लड्डू से खेली जाती है ताकि इसे मिठास बनी रहे सबके बीच में। वहीं पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में होली के त्योहार को होली के रूप में नहीं बल्कि बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शांति निकेतन में सांस्कृतिक व पारंपरिक अंदाज में गुलाल और अबीर की होली खेली जाती है। होली के दौरान यहाँ के लोग अनोखे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। शांति निकेतन की ये होली देखने लायक होती है। यहाँ पर होली के उत्सव को देखने के लिए हजारों सैलानी आते हैं और इस खूबसूरत दृश्य के साक्षी बनते हैं। शांति निकेतन के बाद बारी आती है पंजाब की। पंजाब की होला मोहल्ला होली भी काफी मशहूर है। अगर आप रंग बिरंगे गुलालों को आसमान में तैरते देखना चाहते हैं तो पंजाब की होला मोहल्ला होली का नजारा आप देख सकते हैं। पंजाब में होली के त्योहार को एक अलग ढंग से मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन एक जगह पर इकट्ठा होकर लोग तलवारबाजी, कुश्ती, मार्शल आर्ट्स जैसे करतबों का आयोजन करते हैं और इसमें सबसे खास आकर्षण का केंद्र ये होता है कि ये सब रंगों और गुलालों के बीच किया जाता है। ये नजारा बेहद खूबसूरत होता है।
होली को खास तरीके से मनाने में राजस्थान का उदयपुर शहर भी किसी से कम नहीं है। उदयपुर की होली को रजवाड़ा और शाही होली कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये होली नवाबी ठाट बाट वाली होती है, तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। उदयपुर होली शाही अंदाज में मनाई जाती है। उदयपुर में सिटी पैलेस में शाही निवास से मानेक चौक तक शाही जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस में घोड़े, हाथी से लेकर रॉयल बैंड शामिल होता है। यहाँ की होली देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी सिटी पैलेस की होली में शामिल होने पहुँचते हैं। उदयपुर के अलावा राजस्थान के जयपुर की शाही होली भी मशहूर है। उदयपुर के साथ साथ आप यहाँ भी घूम सकते हैं। जयपुर की शाही होली के लिए भी खास आयोजन किया जाता है। पहले सब लोग मिलकर एक रात पहले होली का दहन करते हैं और भी सभी रंग गुलाल के साथ होली सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो आज तक आपने गोवा को घूमने की जगह और उसके शानदार बीच के लिए जाना और सुना होगा, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गोवा की होली भी काफी लोकप्रिय होती है। बात ताज्जुब करने वाली इसलिए भी है क्योंकि गोवा में अमूमन पुर्तगाली और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं। ऐसे में यहाँ की होली काफी अनोखी मानी जाती है। गोवा की होली को शिग महोत्सव के नाम से जाना जाता है और इसे तकरीबन 2 हफ्तों तक मनाया जाता है। गोवा की इस होली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें फागोत्सव और होली दोनों ही संस्कृतियों का मिश्रण होता है।